Good evening students. Today we are going to study second chapter, that is sexual reproduction in flowering plant. सबसे पहले हम बता दें प्लांट्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जितने भी होते हैं उनमें फ्लावर का प्रेजेंटेशन नहीं होता, जैसे ओक, चीर, देवदार, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स बियर नहीं होता। लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है प्लांट हैं, इन सारे प्लांट में फ्लावर का प्रेजेंटेशन होता है, फ्लावर्स बियर होता है, फिर यही फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले देखते हैं, ये कंप्लीट फ्लावर का एक फिगर है, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट बना हुआ है। इस पोर्शन को बोलते हैं नोड्स, और ये जो पोर्शन है इसको हम सेपल बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। ये जो कलरफुल पार्ट होता है इसको पेटल बोलते हैं। इस पोर्शन को एंथर बोलेंगे, और एंथर जिस लंबी डंटी से लगी हुई है इसको हम फिलामेंट बोलेंगे, फिलामेंट। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम स्टिग्मा बोलेंगे, स्टिग्मा। और ये लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम स्टाइल बोलेंगे। ये पोर्शन ओवरी कहलाएगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल का प्रेजेंटेशन होता है, ओव्यूल। अब यहाँ देखें कौन सा मेल कौन सा फीमेल पार्ट है। तो एंथर, फिलामेंट, ये सारा मेल पार्ट है। एंथर प्लस फिलामेंट, ये दोनों मेल पार्ट है। मेल पार्ट को एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं, और सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को सेपल बोलते हैं, या स्टेमेन बोलेंगे, स्टेमेन। एंथर और फिलामेंट दोनों फ्लावर में मेल पार्ट होते हैं, और मेल पार्ट को एंड्रोशियम बोलते हैं, इसका सिंगल यूनिट को स्टेमेन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं फीमेल में, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सारे फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट को गाइनोशियम बोलते हैं, गाइनोशियम। और गाइनोशियम के सिंगल यूनिट को कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सारे प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम बोलेंगे। गाइनोशियम के सिंगल यूनिट को कार्पेल बोलेंगे। एंथर, फिलामेंट, ये सारे मेल पार्ट हो गए। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहेंगे, और स्टेमेन इसका सिंगल यूनिट है। गाइनोशियम का सिंगल यूनिट कार्पेल कहलाएगा। जिस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पार्ट कंप्लीटली प्रेजेंट हो, डैट फ्लावर इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। तो चाइना रोज इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल के लिए जनरली हम यूज करते हैं क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट क्लियरली विजिबल होता है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू reach a certain stage of growth and then mature by the process of sexual reproduction। तो इस प्रोसेस को किसी एनिमल्स में हम कहेंगे जुवेनाइल फेज। दिस प्रोसेस in case of animal is called जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज। प्लांट के केस में इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। कोई भी प्लांट का एक लाइफ साइकिल होता है,
तो शुरुआत का जो लाइफ साइकिल होता है यानी यंग स्टेज को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट्स में, जुवेनाइल फेज कहते हैं एनिमल्स में। अब यही वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज जब मैच्योर हो जाएगा तो ये रिप्रोडक्टिव फेज कहलाएगा। रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज को हम डिफाइन करेंगे, व्हेन वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज गेट मैच्योर्स देन इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज, जहाँ रिप्रोडक्शन ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी इसमें मेल और फीमेल पार्ट अभी देखा आपने, सारे सही ढंग से क्लियरली ग्रो कर जाएं, मैच्योर हो जाएं, फर्टिलाइजेशन के लायक बन जाएं, तो इस स्टेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे। ये रिप्रोडक्टिव फेज जब इंड हो जाता है, डैट मीन्स इंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड सेंसेसेंट फेज। जब रिप्रोडक्टिव फेज अपने अंतिम चरण में होता है, जहाँ मैच्योरेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, रिप्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स नहीं हो पाता, उस केस को सेंसेसेंट फेज कहते हैं किसी भी प्लांट्स के अंदर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ मेल पार्ट हमने देखा एंथर, और एंथर जिस पोर्शन से जुड़ा हुआ होता है उसको हमने कहा फिलामेंट। तो एंथर के बारे में हम देखते हैं, एंथर होता क्या है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। ये एक एंथर का कंप्लीट फिगर है। इस पोर्शन को जब हम ट्रांसवर्सली काटेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके अंदर टेट्राहेड्रल शेप होता है और ये टेट्राहेड्रल शेप डाइथिकस यानी लोब में बटा हुआ होता है इस तरह से, और इस लोब के अंदर माइक्रोस्पोर का प्रेजेंटेशन होता है। दिस माइक्रोस्पोर इज आल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर का प्रेजेंटेशन होता है, डेट इज आल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन्स, और यही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स कहलाएगा। ये पॉलन ग्रेन्स ही फर्टिलाइजेशन करवाता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये फ्लावर फ्रूट में डेवलप कर जाता है एक लिमिटेड टाइम के अनुसार। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो स्टेज है, जब ये स्टेज यंग स्टेज होता है तो पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक खास स्टेज वहाँ पे होता है, एंड दैट सेल इज जनरली कॉम्पैक्ट सेल होता है जो होमोजीनस पेयर में एक दूसरे से अरेंज्ड रहता है। इसको बोलते हैं हम स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस, ये स्पोरोजीनस सेल जनरली एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोलोगस सेल होता है, और ये सेल में जब माइटोटिकली डिवीजन होता है तो डिवीजन के बाद ये डाइथिकस स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, और यही डाइथिकस एक लोब का फॉर्मेशन करता है जो टेट्राहेड्रल लोब बनाता है, यानी 4 लोब वाला स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है इस एंथर के अंदर। और उसी के अंदर फिर माइक्रोस्पोरोजीनेसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये माइक्रोस्पोर के बारे में हम कुछ और देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे माइक्रोस्पोर, ये जो एंथर का पोर्शन है, ये एंथर जनरली 4 वाल लेयर से घिरा हुआ होता है। इसमें पहला जो वाल है उसको हम बोलेंगे इपीडर्मिस, दूसरे को बोलेंगे इंडोथीशियम, और तीसरे को बोलेंगे सेकेंडरी वाल, चौथे को बोलेंगे टैपेटम। इसमें इपीडर्मिस, इंडोथीशियम, सेकेंडरी वाल, ये तीनों वाल जो है ये एंथर को
के अंदर प्रेजेंट रहता है और पोलन ग्रेन्स को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि उसके अंदर पोलन ग्रेन सही सलामत बना रहे। टैप्टम जो है ये न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि पोलन ग्रेन्स मेच्योर और हेल्दी बना रहे। पहला जो 3 लेयर है एपिडर्मिस, इंडोथीशियम और सेकेंडरी वाल, ये एंथर के अंदर प्रेजेंट रहता है। पोलन ग्रेन्स को एक तरह से प्रोटेक्शन देने का काम करता है ताकि पोलन ग्रेन्स मेच्योर बना रहे, हेल्दी बना रहे। टैप्टम उसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लायक बना रहे। अब हम माइक्रोस्पोर को देखेंगे तो माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था एंथर के अंदर। इस एंथर को जब मैंने ट्रांसवर्सली सेक्शन में काटा तो इसके अंदर सिंगल सिंगल दानेदार टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आया। तो माइक्रोस्पोर का जो शेप साइज होता है हर प्लांट में डिफर होता है, राउंड, रेक्टेंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर शेपेड, रेक्टेंगुलर शेपेड, किसी भी शेप का हो सकता है। जनरली इसका जो शेप साइज होता है ये 25 से लेकर 50 μm डायमीटर का होता है। पोलन ग्रेन का जो शेप होता है वो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। और इस पोलन ग्रेन में 2 वाल होता है। पहले को बोलते हैं इग्जाइन, दूसरे को बोलते हैं इंटाइन। इग्जाइन पोलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये स्पोरोपोलिनिन नाम का हैवी हाईली रेजिस्टेंट एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ होता है। इग्जाइन पोर्शन पोलन ग्रेन का स्पोरोपोलिनिन नाम का हाईली कॉम्पैक्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ होता है, जिसके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी गिर जाए या हाईएस्ट टेम्परेचर का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इतना ये टफ होता है कि इंटरनल पोर्शन वाले को सही ढंग से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इग्जाइन आउटर मोस्ट लेयर होता है पोलन ग्रेन का, जो स्पोरोपोलिनिन नाम का हैवी रेजिस्टेंट सब्सटेंस से बना हुआ होता है। इंटाइन पोर्शन ये सेल्यूलोज और पैकेटेट से बना हुआ होता है। सेल्यूलोज प्लस पैकेटेट से बना हुआ होता है। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पैकेटेट भी एक तरह का रेजिस्टेंस सब्सटेंस है। तो सेल्यूलोज प्लस पैकेटेट से मिलकर इंटाइन पोर्शन बनता है और इंटाइन पोर्शन इग्जाइन के कंपैरिजन में थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये इंटरनली पोर्शन को सही सलामत बनाए रखने का काम करता है। तो स्पोरोपोलिनिन से इग्जाइन पोर्शन बनेगा। इंटाइन पोर्शन अंदर का स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, ये सेल्यूलोज और पैकेटेट से बना हुआ होता है। पोलन ग्रेन का जो शेप साइज होता है ये 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का हो सकता है। हर प्लांट में शेप साइज इसका डिफर होता है। अब प्लांट किसी भी फ्लावर्स के अंदर यही माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, किसी बर्ड्स या इंसेक्ट्स के माध्यम से जब इस एंथर से झरकर गिरता है तो ये सीधे स्टिग्मा वाले पोर्शन में गिरता है और स्टिग्मा से होते हुए ट्यूबुलर कैनाल, जिसको स्टाइल बोला हमने, स्टाइल से होते हुए सीधे ओवरी में चला जाता है और फाइनली यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट के बाद यहाँ एम्ब्रियो में फॉर्मेशन होगा और फाइनली यहाँ जो ओवरी है ये ओवरी एक फ्रूट का वाल बन जाएगा, फ्रूट का वाल बन जाएगा। ओव्यूल जो है ये सीड बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब पोलन ग्रेन झरकर एंथर से टूटकर स्टिग्मा से होते हुए ओवरी में चला जाएगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ जाइगोट एक नए फॉर्म में डेवलप कर जाता है। डेट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रूट। तो सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ ओवरी है, ये फ्रूट का वाल बन जाएगा जिसको पेरिकार्प भी बोलते हैं। ओव्यूल जो है ये सीड बन जाएगा। तो
तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन कम्प्लीटली टेक्स प्लेस होता है। अगले वीडियो में हम आगे बताएंगे इसके आगे का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस किस तरह से पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कम्प्लीटली ऑकर्स होगा। थैंक यू।